जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना और उड़ीसा जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है हैदराबाद शहर की जानिब से एक सिटी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जा रही है 11 और 12 नवंबर को एग्जीबिशन ग्राउंड पर, उस सिलसिले में रखी गई है। तो इंशाल्लाह अभी जो है हामिद मोहम्मद साहब शुरू करें। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों, आप तमाम का आज इस दोपहर में इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद जो एक उसूली और नज़रियाती जमात है और उसने हर दौर में मिल्लत इस्लामिया को अपने मकसद वजूद से वाकिफ़ करवाने की वो कोशिश करती रही है। जो हालात अब इस वक्त पेश आए हैं पूरे आलम में और ख़ास तौर पर 2014 से हमारे मुल्क में जो हालात इस वक्त हैं, यकीनन 2014 के बाद से कोई बहुत बड़े बड़े फसादात मुल्क में रूनुमा नहीं हुए, लेकिन छोटे छोटे वाक़यात अपनी नौबियत के एतबार से बहुत छोटे, लेकिन अपनी वहशत और दहशत के एतबार से बहुत ही बड़े, लोगों को मार मार कर ख़त्म कर देना, लोगों के घरों में दाखिल होकर उनकी पिटाई कर कर ख़त्म कर देना और बच्चों को दरख्त पर लटका देना, इस तरह के कई वाक़यात। और फिर उस पर उसकी वीडियोग्राफी की जाकर उसको वायरल करना, उसके दो मकासद हो सकते हैं। एक तो इस वहशत और दहशत को और इसके ज़रिए से मरऊब करने को आम किया जाए कि मुसलमान इससे मायूस हो जाएं, मरऊब हो जाएं, एक मकसद उसका ये है। और फिर उनमें गुस्सा, इनाद, बदले की भावना और इंतकाम का जज्बा उनमें पैदा किया जाए और उनके अंदर इस तरह इश्तियाल पैदा किया जाए, ये भी एक मकसद उसका हो सकता है। चुनांचे हालात इस वक्त बहुत ही संगीन हालात हैं और चूँकि हम मैदान में काम करते हैं, हमारे कारकुनान जो हज़ारों लाखों की तादाद में हैं वो मैदान अमल में काम करते हैं। बहुत से नौजवान बड़ी मायूसी, नफ्सियात का शिकार हो जाए और बदला लेने के लिए गुस्से में आए, इनाद उसके अंदर पैदा हो, ये भी मायूसी की एक शक्ल है। तो ये तमाम चीज़ों को रोकने के लिए और ख़ास तौर पर मिल्लत इस्लामिया को ये बताने के लिए कि वो किसी भी सूरत में मायूस ना हो। यकीनन इस वक्त ख़िज़ा है, मौसम ख़िज़ा महसूस होता है, लेकिन हमारा जो ईमान है वो ये है कि बहार हो के ख़िज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हालात चाहे कैसे भी हों, हम उनका मुकाबला करेंगे। और ये जो क़ुव्वतें हैं, मुआनिदाना क़ुव्वतें, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से, ये कशमकश में हमेशा से जारी है और ये लोग चाहते हैं कि इस चिराग को गुल कर दिया जाए, बुझा दिया जाए अपने मुंह के फूकों के ज़रिए से। तो एक तो सबसे पहला काम मिल्लत इस्लामिया के दानिश्वरों, उलमा, ज़ुलमा, मशाइखीन तमाम का सबसे पहला काम यह है कि मिल्लत से मायूसी को दूर किया जाए। दूसरा काम यह है कि मिल्लत को उसकी किरदार की बाज़याफ्त हो, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा काम, तुझसे फिर दुनिया की इमामत का।
ये कैफियत उनके अंदर पैदा हो। तीसरी चीज़, उनके अंदर दाइयाना किरदार पैदा हो, दाइयाना सोच पैदा हो, क्योंकि ये उम्मत हालात से निकलने का एक ही रास्ता है। और हैदराबाद की जमात, ग्रेटर हैदराबाद की, इसको 11 और 12 नवंबर यानी आने वाले हफ्ते और इतवार के दिन मुनक्किद करने जा रही है। और इसकी तफसीलात जो हमारे दोस्त हाफिज़ मोहम्मद रशादुद्दीन साहब नाज़िम शहर हैं, उसकी तफसीलात बयान करेंगे। और इंतज़ामी जो तफसीलात हैं वो तारिक मुनीर साहब जो इस कॉन्फ्रेंस के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, वो इंशाअल्लाह तफसीलात को बयान करेंगे। सुबह में एकेडमिशियन सेशन होगा जो 10 बजे से 1 बजे तक होगा। इसकी सदारत प्रोफेसर मुमताज़ अली करेंगे, जो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया के अरबिक डिपार्टमेंट के हेड हैं। और फिर इसके अलावा इसमें डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब जो महाराष्ट्र के प्रोफेसर हैं, वो अपने कीनोट एड्रेस से नवाजेंगे। इसके अलावा इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ एकेडमिशियंस की शिरकत होगी, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, स्कूल्स के टीचर्स, ये सारे के सारे इसमें शरीक होंगे। इसी वक्त पैरेलल मज़ीद 2 सेशंस होंगे। एक हमारा लेडीज़ और गर्ल्स का सेशन होगा, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बड़ी तादाद लेडीज़ और गर्ल्स की शरीक होगी। और इसकी सदारत जमात इस्लामी हिंद की रियासती नाज़िमा मोहतरमा नासिरा खानम साहिबा करेंगी। और इसके अलावा जमात की जो नेशनल सेक्रेटरी हैं विमेन विंग की मोहतरमा अतिया सिद्दीक़ा साहिबा, वो भी इसके अंदर एड्रेस करेंगी। और इसके साथ इसी वक्त पर बच्चों का सेशन होगा, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के हज़ारों बच्चे शरीक होंगे और वो वहाँ पर क्विज़ का मुकाबले के फ़ाइनल राउंड में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा ड्रामा और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बच्चों के लिए वहाँ हों। इस मौके पर हमने मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन्स रखे थे, पेंटिंग, कलरिंग और क्विज़ के कॉम्पिटिशन, उनके इनाम भी वहाँ पर दिए जाएंगे। सैटरडे आफ्टरनून को हमारा जो सेशन होगा, उसमें एक अहम सेशन स्टूडेंट्स और यूथ का सेशन होगा, जो हमारी तलबा तंजीम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए से ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मनोज झा की शिरकत होगी, जो हेड डिपार्टमेंट हैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट की। और फिर इसके अलावा इस सेशन में डॉक्टर खालिद मुशर्रफ ज़फ़र प्रोफेसर मानू भी खिताब करेंगे। जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब जो एक SI ऑफ इंडिया के एक्स ऑल इंडिया प्रेसिडेंट थे, वो भी महाराष्ट्र से इस सेशन के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा SIO के जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं खलीफ अहमद खान, वो भी इस सेशन को एड्रेस करेंगे। इसी वक्त पैरेलल एक डॉक्टर्स का सेशन होगा, जिसमें हमारी जो डॉक्टर्स की तंजीम है डेल, उसके ज़िम्मेदारान भी एड्रेस करेंगे। और फिर इसके अलावा जनाब मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब निज़ामाबाद, वो भी इस सेशन को एड्रेस करेंगे। और फिर इसी वक्त हमारा इस मौके पर शहर हैदराबाद के ऐसे अफराद को हम अवार्ड देंगे जिन्होंने मेडिकल फील्ड में अपने बड़े कंट्रीब्यूशन दिए हैं, जिसके अंदर डॉक्टर हैदर खान हैं, डॉक्टर ज़ैबुन्निसा हैं, डॉक्टर दिदारत रसूल खान मरहूम हैं, और फिर इसके अलावा मज़ीद डॉक्टर मोहम्मद आज़म हैं। इन लोगों को ये अवार्ड्स दिए जाएंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से ये अवार्ड्स होंगे। और उसी वक्त दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक प्रोफेशनल्स का एक सेशन होगा, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर शिरकत करेंगे। ये हमारी एक और तंजीम है PSF के नाम से प्रोफेशनल सॉलिडारिटी फोरम। इस तंजीम की जानिब से इस सेशन को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। और इस मौके पर डॉक्टर ताहा डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो इस सेशन को एड्रेस करेंगे। और उसके अलावा यहाँ हैदराबाद के मुख्तलिफ स्कॉलर भी इस सेशन को एड्रेस करेंगे। सैटरडे की शाम का जो हमारा सेशन होगा वो पब्लिक सेशन होगा, और ये हमारा थीम सेशन होगा। कॉन्फ्रेंस का जो हमारा सेंट्रल थीम है, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, फॉरएवर ला इलाहा इल्लल्लाह। इस सेशन के ऊपर मौलाना वलीउल्लाह सईदी फलाही साहब इस ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी शरीक होंगे और इस सेशन को वो प्रिसाइड करेंगे। इसके अलावा इस सेशन में जनाब समीनुल हसन साहब जो जमात की नेशनल एडवाइजर। फिर दूसरे दिन जो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का सेशन होगा संडे के दिन, ये मेनली सेशन होगा। इसके अंदर एक तरफ TRS के कायद जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब खिताब करेंगे। अपोजिशन लीडर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब भी एड्रेस करेंगे, जिनका ताल्लुक़ कांग्रेस से है।
मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सदर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर सरउद्दीन अवीसी साहब भी इस सेशन में एड्रेस करेंगे। और फिर इसके अलावा जमीयत अहले हदीस के मरकज़ी ज़िम्मेदार मौलाना असगर इमाम मेहदी सल्फ़ी भी इसको एड्रेस करेंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के जो सदर हैं जनाब नवेद हामिद साहब, वो भी दिल्ली से इस सेशन के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब मुश्तबा फारूक साहब, ये औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी इस सेशन के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इस तरीके से इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सेशन ऐसा हो जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ तबक़ात की नुमाइंदगी हो, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि उम्मत मुस्लिमा में इसके ज़रिए से इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो। और फिर इसके बाद जो दोपहर का सेशन होगा 2 बजे से, ये हमारा कंक्लूडिंग सेशन होगा संडे के दिन। इस सेशन की सदारत करेंगे जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, जो जमात इस्लामी के एक और वाइस प्रेसिडेंट हैं। और फिर इस सेशन में हम जमात इस्लामी हिंद की जो कारकर्दगी है उसकी रिपोर्ट भी पेश करेंगे, और इसके अलावा दीगर स्पीकर भी इस सेशन को एड्रेस करेंगे। कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट होंगे। इसके अंदर एक अहम एक्सपो होगी जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया के उन्वान से मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्प्ले किया जाएगा। और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा को इस मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने के लिए हम तैयार करें। अभी जैसा कि आपके सामने मीर खान ने ये बात बताई है कि हमारे इस कॉन्फ्रेंस के 4 मकासद हैं। एक मकसद ये है कि मुसलमानों को नेगेटिव थिंकिंग से हम निकालें, उनके अंदर मायूसी को ख़त्म करें, उनके अंदर अज़्म और हम इश्यूज़ में उलझने के बजाय, इख्तलाफात के बजाय उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तेहाद पैदा हो। और फिर इसके अलावा तीसरी चीज़ हम ये चाहते हैं कि स्पेसिफिक तबक़ात के अंदर, डॉक्टर्स में, प्रोफेशनल्स में, स्टूडेंट्स में, लेडीज़ में, बच्चों में, इन सारों के अंदर हम सही शऊर भी बेदार करना चाहते हैं, उनको एक्टिविज़म की तरफ लाना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपके अपने लिए नहीं हो, बल्कि ये मजमूई तौर पर मुल्क के लिए, नेशन के लिए, कम्युनिटी के लिए हो। उसके लिए भी आप कंट्रीब्यूट करने के लिए आगे आए। जब भी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं उसकी तफसील इंशाअल्लाह जनाब तारिक मुनीर साहब। अब तक ग्राउंड पे एफर्ट्स लगे हैं, जो कोशिशें और अरेंजमेंट्स के हवाले से जो काम अब तक हुए हैं, उसका बिलवक़्त सिचुएशन ये है कि तकरीबन 3 महीने पहले से जमात इस्लामी हैदराबाद की तमाम यूनिट्स, उसका जितना कैडर है जिसमें उसके मेंबर्स हैं और उसके एसोसिएट्स हैं, मर्द और ख़वातीन हैं, इन्होंने बड़े पैमाने पर फील्ड वर्क का काम शुरू किया है, जो तकरीबन पिछले 2-3 महीने से जारी है। बड़े पैमाने पर डोर टू डोर मुलाकातें की गई है, हर महल्ले के अंदर, हर इलाके के अंदर, अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स के अंदर मुख्तलिफ मौक़ों पर 1-to-1 मुलाकातें करके कॉन्फ्रेंस का तारुफ दिया गया है और लोगों को इस बात की दावत दी गई है कि वो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें। डेलीगेट साजी का एक बहुत बड़ा काम पूरे शहर के अंदर किया गया। जमात इस्लामी की तकरीबन 26 यूनिट्स हैं, जिसमें मुकामी यूनिट्स भी और हल्के कारकुनान भी हैं। इनके अंदर बड़े पैमाने पर फील्ड वर्क का काम किया गया है। जुमे के मौक़ों से मसाजिद में खुतबे इन्हीं मौज़ूआत पर दिए गए हैं, ऐलानात किए गए हैं और मोबाइल पब्लिसिटी का काम मुख्तलिफ इलाक़ों और महलों में किया गया है। और इसके साथ साथ पोस्टर पेस्टिंग, बैनर्स वगैरह ये सब काम जारी है। एक हमारा पूरी टीम है जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोशन के काम पे लगी हुई है, ख़ासतौर के ऊपर फेसबुक, व्हाट्सएप और मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स के ऊपर कॉन्फ्रेंस का तारुफ और फिर इसके डेट्स और वेन्यूज़ के हवाले से और लोगों को इसकी तरफ बुलाने की दावत का काम जारी है। चूँकि पैरेलल सेशंस भी हैं हमारे और बड़े अवामी सेशंस भी हैं, तो हमने 3 ऑडिटोरियम्स उसके लिए बुक किए हैं। तो 3 ऑडिटोरियम्स के अंदर सुबह में और दोपहर में 3-3 पैरेलल सेशन एक साथ चलेंगे। तो इस तरीके से असर की नमाज तक हम लोग 6 पैरेलल सेशंस मुकम्मल करेंगे और फिर शाम में ये पूरे सेशंस कंक्लूड होंगे एक बड़े अवामी सेशन के अंदर। तो उसके लिए एक बड़ा ऑडिटोरियम वक्त रहेगा और लोग इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। RTC डिपार्टमेंट से हमने बात की है, स्पेशल बसेस का अरेंजमेंट भी हम करेंगे मुख्तलिफ इलाकों से शहर के, ताकि ट्रांसपोर्ट की सहूलत जो है वो आसानी के साथ हो सके। तो ये कुछ अरेंजमेंट्स हैं जो अब तक हुए हैं। वेन्यू पर भी हमारा काम शुरू हो चुका है। अब इंशाल्लाह आने वाले 2-3 दिन के अंदर ये सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। खासतौर पर प्रिंट मीडिया के अंदर भी हम लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह इस मौजू के तहत आए हैं और एडवर्टाइजमेंट्स भी इस पे जारी हैं। तो हमारी तवक्को यही है कि हैदराबाद में जो मुस्लिम कम्युनिटी बसती है उसका एक बड़ा हिस्सा इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेगा। एहतजाजी जलसा जमात ने मुनक़िद किया, तो जमात हमेशा आगे रही इस मामले के अंदर, उसकी तारीख़ गवाह है।
اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم بزدلی کی تعلیم دے رہے ہوں اور لوگوں کو کہہ رہے ہوں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں، بلکہ ان کے اندر اشتعال پیدا نہ ہو۔ اشتعال سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ تو اشتعال میں نہ آئیں، مایوس نہ ہوں، مرعوب نہ ہوں، مشتعل نہ ہوں، 3 میم یاد رکھیں اور اپنے منصب کی طرف وہ آگے بڑھیں، اور جو ہے انشاءاللہ اس کے اندر بڑھوتری ہوگی۔ تو اس کی ٹریننگ بھی دیں گے آپ؟ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں الحمدللہ، ان لوگوں کے الگ سے پروگرامز رکھتے ہیں ان کے اپنے مزاج کے مطابق۔